हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। अभी हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषि सरोवर। स्कंद पुराण में नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा गया है क्योंकि यह झील 3 ऋषियों से संबंधित है, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य एवं ऋषि पुलाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा की मुख्य प्रादेशिक भाषा कोंकणी है तथा दूसरी मुख्य भाषा मराठी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल के कुछ क्षेत्रों में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे यार लांग जांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थेन। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य में स्थित है परंतु यह बांध जम्मू कश्मीर के थेन गांव में सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रणजीत सागर। भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फील्ड बांध पंजाब में स्थित रणजीत सागर बांध है, जो पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2.4। भारत संपूर्ण पृथ्वी का 2.4% भाग घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। यह झील 3 नदियों सिंध, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चावल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल चावल है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात की। भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा सभी तटीय राज्यों में सर्वाधिक है। गुजरात राज्य की तटीय सीमा रेखा 1214.7 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत। झूम कृषि कृषि की एक पद्धति है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। इस कृषि पद्धति में जंगलों को काटकर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी छोर किविथू तथा पश्चिमी छोर गौर माता गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तारापुर राजस्थान। ये सही सुमेलित नहीं है। कलपक्कम का तमिलनाडु होगा, नरोरा का उत्तर प्रदेश होगा और केगा का कर्नाटक होगा। कलपक्कम का तमिलनाडु, तारापुर का महाराष्ट्र, नरोरा का उत्तर प्रदेश और केगा का कर्नाटक होगा। राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है, देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है और चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर बनिहाल दर्रा स्थित है। यह दर्रा जवाहर सुरंग के द्वारा कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। इन सभी ऑप्शंस में कर्नाटक भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल बोई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर तक। भारत में 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर तक, खरीफ की फसल जून से जुलाई और जायद की फसल
अप्रैल मई में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, मंगला तेल कुआं स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। 1 जनवरी 2004 में इस तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत वन है। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग संगम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलकनंदा व पिंडर का। उत्तराखंड में अलकनंदा तथा पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। यह उत्तराखंड के 5 प्रयाग स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा से अत्यधिक निस्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेटेराइट। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्छालन वाले क्षेत्रों में लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में आयरन या लोहा तथा एल्यूमीनियम की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, मालाबार क्षेत्र, छोटा नागपुर एवं मेघालय में है। अगला प्रश्न है, बेम्बनाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेगून झील। बेम्बनाद एक लेगून झील है जो केरल के विक्टोरिया झील में स्थित है। यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 स्थित है जो मात्र 6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। मानसूनी हवाओं के दक्षिण पश्चिम से बहने के कारण भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ, ब, स, द और य। जल विद्युत उत्पादन, नहरी सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल क्रीड़ा विकास और पेयजल आपूर्ति, ये सभी। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना वे होती है जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं से कई लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है, जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल क्रीड़ा विकास, पेयजल की आपूर्ति आदि। अगला प्रश्न है, हिमालय में दून घाटियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य। निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य में दून घाटियां पाई जाती हैं। दून घाटी के उदाहरण है देहरादून। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंबई में 1854 में। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 में पारसी उद्योगपति कावसी के द्वारा बंबई में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भूभाग प्राचीन गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है।
अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वारीय वन। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्षों के वनों को सदाबहार वन कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ एक मध्य अक्षांश चक्रवात या लहरदार चक्रवात है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक। सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह एशिया में सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादन संयंत्र है। सिंदरी झारखंड राज्य धनबाद जिले में स्थित है। यह भारत का पहला रासायनिक उर्वरक उत्पादक केंद्र है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना सतलज नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना के द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोटा और बारां। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिले कोटा तथा बारां है। गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन तथा हनुमानगढ़ जिला चावल उत्पादन में राजस्थान में प्रथम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा तथा उदयपुर में चांदी उत्पादन और जयपुर में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को जोड़ता है। यह राजमार्ग पठानकोट से कांडला तक जाती है। इस राजमार्ग की लंबाई 1526 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर। अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर शेर है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर या आबू है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं। स्थानीय स्तर पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं, भारी बारिश जो कभी कभी ओलावृष्टि के साथ होती हैं, काल वैशाखी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। लद्दाख क्षेत्र में याक पशु मिलता है। याक को पहाड़ों का जहाज भी कहा जाता है। याक को चमरी या चवरी या सूरा गाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत जल विभाजक का कार्य करती है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बारां। छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र राजस्थान के बारां जिले के चौकी मोतीपुर गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉल बियरिंग का अलवर। यह सही सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का अजमेर होगा।
सीमेंट का मोड़क होगा, विद्युत मीटर का जयपुर होगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का अजमेर, बॉल बियरिंग का जयपुर, सीमेंट का मोड़क और विद्युत मीटर का जयपुर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजमेर, भीलवाड़ा तथा जयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा तथा जयपुर राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दलहन फसल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मखाना। चना, मूंग तथा अरहर दलहनी फसल के अंतर्गत आते हैं, जबकि मखाना दाल वाली फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी बैरन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोखरण में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में पोखरण, राजस्थान में किया गया। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध या स्माइलिंग बुद्ध का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेह। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा लेह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इस्पात उद्योग। इन सभी ऑप्शंस में इस्पात उद्योग में सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मक्का। मखाना, जूट, कपास तथा गन्ना आदि भारत की मुख्य वाणिज्यिक फसलें हैं, जबकि मक्का वाणिज्यिक फसल नहीं है, यह एक खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खड़गपुर में। वर्तमान में भारत के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन वर्तमान में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर कर्नाटक के हुबली में स्थित प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र पश्चिम में है। इस क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग आता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाजीपुर। हाजीपुर बिहार केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार के 12 जिलों में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह जिले वैशाली, सारण, समस्तीपुर, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोसी को। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह नदी दिशा परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा के समय दिशा परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है तथा जल धन की हानि होती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र में। पूरे भारत भूमि के 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। नेपाल की सीमा भारत के सिक्किम राज्य से मिलती है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। भारत के
बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1854 में। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना बंबई में सन 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग मिल स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कावसजी नाना भाई डाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9। भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में 23 डाक सर्किल हैं। हर सर्किल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल करता है। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्रों में से 8 भौगोलिक क्षेत्र, 9वां क्षेत्र भारतीय सेना के लिए है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। यह ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। इस बांध की लंबाई 26 किलोमीटर लगभग है। इस बांध का निर्माण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भिलाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इस योजना के तहत भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया तथा प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित जामुल सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यातायात एवं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड फैक्ट्स का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।